नमस्कार दोस्तों, स्टडी जगत से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला और हम कर रहे थे एमएस एक्सेल। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था कि किस तरीके से हम एक चार्ट जो है अपनी डेटा वैल्यूज से क्रिएट कर सकते हैं। तो चार्ट में हमने ये कॉलम्स जैसे मैंने आपको करके दिखाया था और इसके रिलेटेड जो बहुत सी ऑप्शंस थी हमने वो की थी, लाइक फॉर्मेट, डिज़ाइन एंड उसकी लेआउट वगैरह। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ चार्ट्स के डिज़ाइन दिए हुए हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इसको दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट बनाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये दो वैल्यूज सिलेक्ट की हैं, सिटी और सेल। तो इसके बाद मैं यहाँ पे सीधा लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास अपने आप एक चार्ट बन के आ गया। फॉर्मेटिंग आई थिंक आप कर ही लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें वही हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है जी। तो इसके अंदर अभी मान लीजिए इसकी हमें नहीं ज़रूरत, तो हम कोई और डिज़ाइन लेना चाहते हैं, तो ऐसे ही हम करेंगे। जैसे मैंने पाई चार्ट को यूज़ करना है, तो आप पाई चार्ट को यूज़ करें। इस तरीके से देखिए, इसने ये सारी वैल्यूज़ बता दी कि कहाँ पे क्या वैल्यूज़ है। यहाँ पे आप नंबर्स इनके शो करवा सकते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम डेटा लेबल्स जो है वो शो करवा सकते हैं। जैसे मैंने ये आउटसाइड या इनसाइड, जहाँ पे भी आप शो करवाना चाहें उसको आप वैल्यूज को शो करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से इंसर्ट के अंदर ये जैसे बार चार्ट है, ये चार्ट है या स्कैटर वगैरह है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मीनिंग होता है कि हम अपनी इस करंट फाइल को किसी और फाइल के साथ जो है वो लिंक करवा सकते हैं। जैसा कि नेट पे होता है कि अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो किसी और फाइल के ऊपर वो रीडायरेक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम अपने इस फाइल के अंदर भी कोई ना कोई लिंक बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि सेल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो कोई और फाइल खुलनी चाहिए, तो आप सेल को यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको हाइपरलिंक किया। हाइपरलिंक करते ही मेरे पास यहाँ पे फाइल्स आ गई कि आप इस फाइल को किससे जोड़ना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं फाइल देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है एक्सेल। तो मैं एक्सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करके मैंने ओके किया और ये फाइल जो है मेरी अब एक्सेल फाइल के साथ जो है वो लिंक हो चुकी है। हमें करना क्या है, इसको खोलने के लिए यहाँ पे हमारे पास कर्सर आएगा, जस्ट क्लिक करें आप और क्लिक करते ही आपकी जो एक्सेल की जो फाइल थी जो हमने इसके साथ लिंक किया है वो फाइल जो है ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक जो है वो कर सकते हैं अपना इस फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ। ठीक है जी। तो अभी ये टाइम लगा रहा है फाइल ओपन होने में। आई थिंक वो फाइल थोड़ी हैवी है, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम में हमने उसके अंदर यूज़ किया था। तो आई थिंक ये काफ़ी टाइम ले रहा है, तो हमें इसका वेट करना चाहिए ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। इस तरीके से हम इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमें तो ये सीखना था कि हम किस तरीके से एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स सेम एज एम एस वर्ड। जैसे हम एम एस वर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते थे, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, दिस इज अ एक्सेल 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 क्लास। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक आप अगर आप करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेट इसका टेक्स्ट बॉक्स का खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको चेंज करना चाहें, कोई कलर मॉडिफिकेशन, पीछे बैकग्राउंड में अगर आप कुछ देना चाहते हैं कलर वगैरह, तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे शेप की आउटलाइन जो है वो आप चेंज करना चाहें, ये सारी ऑप्शंस वही हैं जैसा कि हम एम एस वर्ड में एक टेक्स्ट बॉक्स के साथ करके आए हैं। तो सेम वही चीज़ें हैं, आप रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप वहाँ से इसको दोबारा से वॉच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद है दोस्तों, इंसर्ट के अंदर हमारे पास है हेडर एंड फुटर्स। हेडर फुटर्स एक्सेल के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। तो इसको हमने अप्लाई कैसे करना है, जस्ट आप क्लिक करें हेडर एंड फुटर पे और क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक अलग से एक पोर्शन दिखाई देगा जो कि पेज के बिल्कुल ऊपर होगा। इसको हम कहते हैं हेडर पोर्शन। हेडर पोर्शन का मीनिंग ये होता है या बेनिफिट ये है कि आपके ये हर पेज के ऊपर कंटिन्यू एक फाइल चलती है। जैसे मैंने लिखा कि स्टडी जगत
एक्सेल। तो मैंने यहाँ पे ये एक्सेल को डिफाइन किया कि हम यहाँ पे एक्सेल के ऊपर हेडर फाइल हमने दी है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गो टू फुटर। गो टू फुटर पे क्लिक करने के बाद हमारा जो कर्सर है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा फुटर के ऊपर, और यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, तो ये अगर आपका हो चुका है तो आप यहाँ पे बाहर जो है क्लिक करें, और ये देखिए ये यहाँ पे मेरा हेडर बन के आ गया और ये नीचे फुटर बन के आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसके अंदर हेडर फुटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो हेडर फुटर की ऑप्शंस हैं वो वही हैं। अगर आप हेडर फुटर को पेज नंबर देना चाहते हैं, नंबर ऑफ पेजेस आप बताना चाहते हैं कि कितने हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से नंबर ऑफ पेजेस आप बताना चाहें वो बता सकते हैं। करंट टाइम इसमें देना चाहें या करंट डेट आप इसमें देना चाहें वो चीज़ें लगा सकते हैं। फाइल का नेम दे सकते हैं, शीट नेम दे सकते हैं, या कोई पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिलहाल पिक्चर वगैरह लगाने का कोई विचार नहीं है तो आप इसको हटा दें। तो इस तरीके से ये देखिए टाइम डेट वगैरह ये शो कर देगा। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि हम बड़ी आसानी के साथ जो है हेडर फुटर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद है दोस्तों कि अगर आपको वर्ड आर्ट जैसा कि हमने एमएस वर्ड के अंदर किया था, आप कोई भी वर्ड आर्ट के अंदर डिज़ाइन चूज कर लें और यहाँ पे आप जो है अपनी फाइल को लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एमएस, मैं यहाँ पे एमएस एक्सेल ही लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा और ये वर्ड आर्ट जो है हमारा वो बन के रेडी हो गया। आप इसका डिज़ाइन वगैरह चूज कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाके इसकी डिज़ाइनिंग आप कोई भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने एक्सेल में सॉरी वर्ड में हम कर चुके हैं। तो इसके बाद है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का मतलब है कि ऐसी लाइन जो आप ऐड कर दें जो आपके हर पेज के ऊपर दिखाई दे। तो यहाँ पे आप सजेशन कोई भी सजेशन दे रहा है ये सिग्नेचर के, आप कोई भी अपना नाम जैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है और ये मैं कोई टाइटल देना चाहता हूँ कि ये क्या है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ इंस्ट्रक्टर, और ये मैंने अलाउ कर दिया। ये देखिए इस तरीके से ये मेरे सिग्नेचर जो है ये हर पेज के ऊपर अपने आप ये उठा लेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस तरीके से आप सिग्नेचर दे सकते हैं। मैंने पेज के लास्ट में इस तरीके से लगा दिया। ठीक है जी, ये पेज के लास्ट में अपने आप दिखाई देगा। और इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि हम किसी और एप्लीकेशन को अपने एक्सेल फाइल के अंदर ओपन करना चाहें तो उसके लिए हम काम करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जैसे बिटमैप इमेज हमारी पेंट की फाइल होती है, या आप कोरल, या आप कोई फोटोशॉप, या कोई आप कोई और फाइल को खोलना चाहें तो अपनी इस फाइल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि पेंट तो हम सबको आता ही है, तो इसलिए मैं पेंट की एक फाइल एज एग्जांपल मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया बिटमैप इमेज और देन क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एमएस जो पेंट है उसकी फाइल ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ये पेंट की फाइल खुल चुकी है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी इमेज बना देता हूँ। जैसे मैंने ये रेड कलर चूज़ किया और रेड कलर दिया, और इसके बाद मैं ये ये वाइट कलर यहाँ पे चूज़ करता हूँ और टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ एमएस एक्सेल, ये मैंने लिखा। और अगर हम इसका साइज बदलना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे साइज जो है इसका चेंज कर सकते हैं। तो साइज में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आई थिंक इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। कोई बात नहीं, हम इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करते ही ये जो फाइल है पूरी की पूरी रिडायरेक्ट होके हमारी फाइल के अंदर चली जाएगी। ये मैंने साइज भी बदला गया इसका, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो ये देखिए अपने आप ये जो हमने बनाया था पेंट के अंदर ये अपने आप जो है एक्सेल के अंदर आ चुका है। आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये दोबारा से रीडायरेक्ट होके पेंट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये फाइल जो थी वो पेंट की है। आप यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद आप दोबारा क्लोज करें और ये फाइल जो है आपकी दोबारा से एक्सेल के अंदर आ चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। अपनी इसी फाइल में रहते हुए हम किसी और फाइल को ओपन कर के उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सिंबल्स हैं दोस्तों जो
हमने जो ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं होते, अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप आसानी से यहाँ पे जाके, जैसे ये ओमेगा का साइन है, हम इसको ये जैसे थीटा वगैरह या म्यूट वगैरह है, ठीक है, तो आप इसको जैसे अल्फ़ा है, बीटा है, तो इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे ओमेगा को सिलेक्ट किया हुआ है, आप डबल क्लिक करें, ये इंसर्ट हो जाएगा। जहां हमने इंसर्ट किया वो वहां हो गया, आप इसको क्लिक करेंगे, ये हो गया ये। तो आप इस तरीके से कोई भी जो सिंबल्स हैं उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो में आप साथ कमेंट डाल सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।